बचपन में फुटबॉल के शौकीन सौरव गंगोली क्रिकेटर कैसे बन गए? कामयाब भारतीय कप्तान सौरव गंगोली का सवाल कब शुरू हुआ? भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली को इंडियन क्रिकेट टीम का महाराजा और गॉड ऑफ ऑफ साइड के नाम से जाना जाता है। भारतीय टीम के अपने जमाने के सबसे कामयाब कप्तान रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को सिरे नौ तामीर किया और फिर इसे उरूज पर पहुंचाया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम भी 2000 में दुनिया क्रिकेट में आने वाले सट्टेबाजी के तूफान की लपेट में आ गई थी। सौरव गंगोली की कप्तानी के दौर सन 2000 से 2005 तक के अरसे को भारतीय क्रिकेट का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। सौरव गंगोली 8 जुलाई सन 1972 को मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में पैदा हुए। एक मतमूल खानदान से ताल्लुक रखने वाले सौरव गंगोली को बचपन ही से फुटबॉल के खेल का जुनून था, लेकिन बड़े भाई सन्याशीष गंगोली की क्रिकेट से मुतासिर होकर सौरव ने भी अपनी तवज्जो क्रिकेट की तरफ मबजूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सौरव अपने भाई के ताउन से क्रिकेट की मुनासिब तरबियत हासिल की। उन्होंने क्रिकेट की तरबियत ली तो वो दाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लेकिन उन्हें अपने दाएं हाथ से बैटिंग करने में कदरे मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाएं हाथ से खेलना शुरू किया। सौरव गंगोली को 1989 में मगरबी बंगाल की टीम में मुंतखब किया गया, जब रणजी सीजन में उन्होंने बेहतरीन खेल पेश किया, जिसने उनकी कौमी टीम में शमूलियत की राह हमवार कर दी। भारतीय टीम में शमूलियत के बाद सौरव गंगोली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में अपना डेब्यू किया, लेकिन अपने पहले ही मैच में वो महज 3 रन बनाकर आउट हुए। अच्छी कारकर्दगी न दिखाने पर उस सीरीज के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन सौरव गंगोली ने हार न मानी। उन्होंने सख्त मेहनत जारी रखी। फिर 90 की दहाई में रणजी ट्रॉफी के 3 सीजन में उन्होंने एक बार फिर शानदार कारकर्दगी दिखाई, और जब दिलीप ट्रॉफी में गंगोली ने 171 रन की शानदार इनिंग्स खेली तो उन्हें 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया। इस सीरीज में गंगोली ने 2 सेंचुरियां स्कोर की, एक मैच में 131 जबकि दूसरे मैच में 136 रन बनाकर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। साल 1999 से 2000 इंडियन क्रिकेट की तारीख का सबसे दागदार दौर था। ये एक ऐसा मुश्किल वक्त था जब हिंदुस्तान में शायकीन का क्रिकेट में आदम एतमाद नजर आया, और इसी दौरान सौरव गंगोली को इंडियन टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। गंगोली की क़यादत में भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज जीती और 2000 में आईसीसी नॉकआउट कप के फाइनल तक रसाई हासिल की। फिर 2001 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। सौरव गंगोली की क़यादत में भारतीय टीम 2003 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर कप्तान गंगोली ने उस टूर्नामेंट में 3 सेंचुरियों के साथ 465 रन बनाए। वर्ल्ड कप 2003 के बाद सौरव गंगोली का सवाल शुरू हो गया। खराब कारकर्दगी की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और कप्तानी राहुल डेविड को सौंप दी गई। भारतीय टीम के साबिक कोच ग्रेग चैपल की बीसीसीआई को ईमेल और इसी में लगाए गए इल्जामात गंगोली के लिए बड़ी परेशानी का सबब बने। बीसीसीआई ने दोनों फरीकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले के बाद गंगोली की बैटिंग फॉर्म खराब हो गई और उन्हें टीम से निकाल दिया गया, जिसके बाद टीम से बाहर होने वाले गंगोली ने अपनी तवज्जो डोमेस्टिक मैचों में और रणजी की तरफ मोड़ दी। गंगोली ने 10 माह में फिर इंडियन टीम में वापसी की। वर्ल्ड कप 2007 में टीम का हिस्सा रहे। इसी बरस पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गंगोली ने डबल सेंचुरी बनाई। फिर 2008 में गंगोली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सौरव गंगोली ने वनडे में 11,363 रन बनाए, जिनमें 32 सेंचुरियां और 72 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। 113 टेस्ट मैचों में 16 सेंचुरियों और 32 निस्फ सेंचुरियों के साथ 7,212 रन बनाए। सौरव गंगोली एक मीडियम तेज गेंदबाज भी थे। उन्होंने भी बैनुल-अक़वामी मैचों में 100 विकेटें हासिल की हैं। सौरव गंगोली की कप्तानी में भारत ने 49 टेस्ट खेले, जिनमें से 21 मैच जीते जबकि 13 हारे, और वनडे की बात की जाए तो 146 में से भारतीय टीम ने 76 मैचेस जीते और 65 मैचेस में शिकस्त का सामना किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।